नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के काशीपुर में रामनगर रोड स्थित कार्यालय पर मिष्ठान वितरण, आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। तो वहीं कांग्रेस काशीपुर महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आइए पूरी खबर जानते हैं काशीपुर से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा की इस रिपोर्ट में। देखिए, विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी लगातार जब से त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार उत्तराखंड में आई तब से हम पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि इन जैसा मुख्यमंत्रित्व काल आज तक इस उत्तराखंड ने नहीं देखा। जिस प्रकार से नाकारा भूमिका आपने अदा की, हम बराबर चीखते थे, चिल्लाते थे और पूरा नेतृत्व ये कांग्रेस का कहता था। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि साहब विपक्षी हैं, ये इन्हें तो बोलने का काम है। लेकिन आज केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के कि जिस त्रिवेंद्र रावत सरकार को विपक्षी और पूरी कांग्रेस पार्टी निकम्मी सरकार कहती थी, भ्रष्ट सरकार कहती थी, इस बात के ऊपर मुहर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने लगा दी। और कांग्रेस पार्टी का जो कथन था, उस कथन को आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी स्वीकार किया। दूसरा, जो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि काशीपुर था, जो विकास पुरुष के रूप में पूरे उत्तराखंड, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जाने जाते थे, उस काशीपुर जैसी महानगरी को इन त्रिवेंद्र रावत सरकार ने ही कस्बे का नाम दिया, जिसके लिए उसको कभी भी काशीपुर की जनता इनको माफ नहीं करेगी। क्या सत्ता परिवर्तन के बाद जो है 2022 का चुनाव का पर भी इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, और कांग्रेस के लिए मजबूती मिलेगी। जो 4 साल में भारतीय जनता पार्टी और त्रिवेंद्र रावत सरकार नहीं कर पाई, वो भला 8-9 महीने में कोई भी दूसरा मुख्यमंत्री बनके कहाँ से कर पाएगा। ये तो अभी सीधी सी बात है कि अभी अपनी ही खाट बुनने में लगे हुए हैं। तो जब तक यही नहीं बुनी जाएगी, इस 8-9 महीने में क्या कर पाएंगे जो 4 साल में कुछ नहीं कर पाए। मैं पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज देश में सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री आने का जो प्रदेश की जनता को जो अपमान का घुट पीना पड़ा था, आज कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हुई है और मातृशक्ति पर बरसवाई गई लाठियों के घाव पर भी मरहम लगी है। लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद भी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो कलंक 4 साल तक प्रदेश की जनता पर इस निकम्मे मुख्यमंत्री को थोपे रखा, उस कलंक से उनको माफ नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि 4 साल तक सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री को उन्होंने जनता पर थोप कर रखा। मुझे लगता है कि अपेक्षा की तो कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जरूर, उनको लगा कि इस मुख्यमंत्री को लेकर वो 2022 का चुनाव जीतना तो दूर, लड़ भी नहीं सकते। तो शायद नए मुख्यमंत्री को लेकर विकास या जनता, इससे जुड़े हुए प्रश्न नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बोझ को उतारा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल नहीं होगी और 2022 का चुनाव में उसको कोई सफलता हासिल नहीं होने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक जो इस मुख्यमंत्री के और इस सरकार के कामकाज से खुश नहीं थे, वो हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी के संपर्क में पहले भी थे, अब भी हैं। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बदलने से जो 4 साल का जो असंतुष्टि का भाव है, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। यानी कि मानते हैं कि अभी भी उथल-पुथल आगे भी हो सकती है नए मुख्यमंत्री आने के बाद? देखिए, बहुत सारे विधायक इसलिए असंतुष्ट है कि उनसे जनता को जवाब दिए नहीं बना जा रहा। जिस विकास के वायदों को पूरा करने को लेकर जनता के बीच में गए थे और चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, वो पूरा नहीं कर पाए। और उनको लग रहा है, वो कहीं ना कहीं इस तनाव में है कि 2022 का चुनाव आने वाला है, तो जनता के बीच में जाकर क्या कहेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। उत्तराखंड के अंदर मातृशक्ति
हमेशा से अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के जन्म में भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उस मातृशक्ति का बद्दुआओं का असर है, अभिशाप है। चेहरा बदलने से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि चेहरा बदलने से नियत पर कोई फर्क पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ होता तो 4 साल नहीं लिए जाते इस मुख्यमंत्री को बदलने के लिए, क्योंकि समझ में तो जब जनता की समझ में 6-8 महीने में ही आ गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समझने में 4 साल लगे। यही नियत पर उनकी शक पैदा करता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि उसने भी आम आदमी पार्टी जो लगातार कहती आ रही थी कि जीरो वर्क सीएम है, इस बात पर मोहर लगा दी है कि वास्तव में ये जीरो वर्क सीएम है। और अब उनको लगता है कि शायद चेहरा बदल देंगे तो 2022 का चुनाव हम जीत लेंगे। तो मुझे लगता है जीत की बात बहुत दूर है, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए तैयारी है कि इस मुख्यमंत्री को लेकर तो चुनाव समर में कूदा भी नहीं जा सकता था।